हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग डॉक्टर एस.एम. शुक्ला का चैप्टर 1 जो कि है गैर व्यापारिक संस्थाओं की लेखिका क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि प्राप्ति भुगतान खाते और आर्थिक चिट्ठे के आधार पर आय व्यय खाता कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, रोटरी क्लब के अग्रलिखित पिछले वर्ष की तुलन पत्र और प्राप्ति भुगतान खाता से 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष का आय व्यय खाता और उक्त तिथि का तुलन पत्र बनाना है। यानी कि हमें क्या दिया है, प्राप्ति भुगतान खाता दिया हुआ है और पिछले साल का बैलेंस शीट, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, ये दो चीज़ें दी हैं, साथ में कुछ समायोजन दिए हैं। इनके आधार पर हमें क्या करना है, आय व्यय खाता यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और तुलन पत्र यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो ये सारी सूचना दी है। तो हम लोग एक एक करके पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी मदों को हम लोग आय व्यय खाते में दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग छाट लेते हैं प्राप्ति भुगतान खातों में से। तो प्राप्ति भुगतान खाते में कौन कौन सी मदें जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले चंदा है। चंदा को हम लोग क्या करते हैं, आय व्यय खाते में दिखाते हैं। ठीक, प्रवेश शुल्क, तो इसके लिए यहाँ पर बोला है कि इसको पूंजीकृत करना है, यानी कि इसको हम लोग आय व्यय खाते में नहीं दिखाएंगे। ठीक, उसके बाद है लॉकर का किराया, तो इसे दिखाया जाएगा। नाश्ते से आए, तो इसे भी हम लोग दिखाएंगे इनकम साइड में। ठीक, भुगतान साइड में यानी कि एक्सपेंडिचर साइड में क्या दिखाएंगे, तो व्यय को हम लोग दिखाएंगे। पट्टाकृत भूमि संपत्ति, इसे नहीं दिखाया जाएगा। ब्याज दिया गया है, तो इसे दिखाया जाएगा। और नाश्ते का व्यय, इसे भी हम लोग दिखाएंगे। और क्लोजिंग बैलेंस तो हम लोग आय व्यय खाते में दिखाते नहीं। ठीक है, तो ये हो गया प्राप्ति भुगतान खाते की मदें। अब आती हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में। देखिए, ये बैलेंस शीट पिछले साल का 31 मार्च 2020 का है और हम लोग को कब बनाना है, 31 मार्च 2021 का बैलेंस शीट बनाना है। देखिए, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट है, यानी कि इस साल के लिए क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में से कौन कौन सी मदें हमारे आय व्यय खाते में जाएंगी, उसे भी देख लेंगे। तो देखिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले पूंजी कोष है, जिसे कि हम लोग नहीं दिखाते हैं आय व्यय खाते में। ठीक, उसके बाद चंदा अग्रिम पाया, ये चंदा से संबंधित है, यानी कि ये जो चंदा हमें मिला है उसमें इसका कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यानी कि इसको हम लोग को कंसीडर करना है। फिर है अदत्त व्यय। अदत्त व्यय यहाँ पे हम लोग व्यय दिखाएंगे और यहाँ पे अदत्त व्यय भी दिया हुआ है। तो जब हम लोग व्यय का लेखा करेंगे तो उस टाइम हम लोग को इसे कंसीडर करना होगा। फिर ऋण है, तो ऋण तो पूंजीकृत दायित्व है, तो उसे हम लोग दिखाएंगे नहीं। भवन संपत्ति, इसे भी नहीं दिखाएंगे। अदत्त चंदा, तो इस अदत्त चंदा को भी हम लोग चंदा की राशि में कंसीडर करेंगे, उसे दिखाएंगे। अदत्त लॉकर का किराया, तो देखिए यहाँ पर लॉकर का किराया है और ये पिछले साल का अदत्त है, तो इसे भी दिखा। और लास्ट है हस्तगत रोकड़, तो इसे तो हम लोग आय व्यय खाते में दिखाते नहीं हैं। ठीक, फिर आता है लास्ट में समायोजन। तो बोला है 31/3/2021 यानी कि 31 मार्च 2021 को व्यय जो है वो 500 रुपये अधिक थे, यानी कि इस साल का अदत्त व्यय जो है वो 500 रुपये। तो ये 500 रुपये क्या करेंगे, हम लोग जब व्यय दिखाएंगे तो उसमें ऐड करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर व्यय के सामने हम लोग क्या करते हैं, एक डॉट लगा लेते हैं। फिर चंदा इस साल का कितना रहता है, 800 रुपये, तो इसको भी हम लोग चंदा का जब लेखा करेंगे तो इसे दिखाएंगे। फिर है 31 मार्च 2021 तक देय वेतन पर भुगतान नहीं हुआ है 200, यानी कि 200 की वेतन का भुगतान नहीं हुआ है और वेतन से संबंधित कोई भी यहाँ पर मदें हमें नहीं दी गई हुई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट में दिया है, तो इसे हम लोग को ध्यान में रखना है कि इसे हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी अलग से दिखाना होगा। फिर भवन पे 2000 रुपये हराज भारत यानी कि डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है, तो इसे भी। लास्ट है प्रवेश शुल्क को पूंजीकृत करना है, तो वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रवेश शुल्क अगर पूंजीकृत होगा तो इसे आय व्यय खाते में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि हमें कौन कौन सी मदों को अपने आय व्यय खाते में दिखाना है। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये समझ के चलना होगा कि जब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया तो कौन कौन सी मदों को आप दिखाएंगे और किसको आप नहीं दिखाएंगे। तो देखिए, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जैसे आप सोचोगे यहाँ पे अदत्त चंदा, अदत्त लॉकर का किराया, तो इसका हमारे प्राप्ति भुगतान खाते से क्या संबंध है। तो आप इसको समझ के चलिए कि ये अदत्त चंदा है। ठीक है, यानी कि पिछले साल 380 रुपये हमें नहीं मिले थे। ठीक है, पिछले साल हमें 380 रुपये नहीं मिले थे, तो इस साल जब हमने चंदा का पेमेंट किया, यानी कि चंदा का राशि जब हमें इस साल मिला, तो सबसे पहले हम लोग पिछले साल का क्लियर करेंगे ना, पिछले साल का क्लियर करेंगे सबसे पहले, इस वजह से हमें इसको कंसीडर करना होगा। और सेम यही चीज़ है अदत्त लॉकर का किराया, यानी कि इस साल हमें लॉकर के किराए के रूप में 700 मिला है और पिछले साल का बकाया है 240। तो इस साल जब हमें 700 मिला है तो सबसे पहले इस 700 में से हम पिछले साल का 240 काटेंगे ना, तब ना बाकी जो बचा रहेगा वो हम लोग इस साल में कंसीडर करेंगे। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें जो हमारा चंदा अग्रिम पाया है, यानी कि ये पिछले साल चंदा इस साल का एडवांस पिछले साल मिला था, तो इस साल का ये एडवांस है, पिछले साल मिला था तो उसे भी हमें कंसीडर करना होगा। और पिछले साल का कुछ अदत्त व्यय था तो उसे भी हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, तो आइए पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग जब, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हो गया हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। इसमें जो हमारा, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इनकम साइड की। इनकम साइड में सबसे पहले जो हमारा मद है वो है चंदा, यानी कि सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में देखिए बहुत सारे एडजस्टमेंट हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम लोग को यहाँ पे जो टोटल वैल्यू वर्तमान वर्ष की होती है, यानी कि वर्तमान वर्ष का जो चंदा रहेगा हमें उसे ही यहाँ पर दिखाना होता है। तो जो वर्तमान वर्ष का चंदा हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना करके डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो आप लोग वहाँ जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको
इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है तो ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो जब हम लोग सब्सक्रिप्शन निकालते हैं वर्तमान वर्ष का, तो सबसे पहले हम लोग टोटल सब्सक्रिप्शन हमें जो मिला है उसे दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं प्राप्ति भुगतान खाते में टोटल सब्सक्रिप्शन हम लोग को मिला है 2630 रुपये का, ठीक। तो इतना हमें टोटल पैसा मिला है इस साल। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, यानी कि पिछले साल का जो अदत्त चंदा है 380 रुपये, जो कि हमारे बैलेंस शीट में दिया है, उसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 2250 रुपये हो जाएंगे। फिर जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है, जो कि समायोजन में दिया है कि वर्तमान वर्ष का अदत्त कितना है, 800 रुपये, तो उस करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे। फिर हमारा जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें प्रीवियस ईयर का एडवांस दिया है, क्या बोला है कि चंदा अग्रिम पाया कितना है, 600 रुपये, तो उस 600 को प्रीवियस ईयर का एडवांस को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। और लास्ट में जो करंट ईयर का एडवांस है, अब आप सोचेंगे करंट ईयर का एडवांस कहाँ है, तो प्राप्ति भुगतान खाते में 2021-22 के लिए हमें 150 रुपये का चंदा मिला है, तो वो हमारे अगले वर्ष से संबंधित है, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को करने के बाद हमारा टोटल चंदा जो वर्तमान वर्ष है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस वर्ष संबंधित है, वो होगा 3500 रुपये। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपये का चंदा दिखाएंगे। फिर हमें लॉकर का किराया मिला है, तो टोटल 700 रुपये किराया मिला है, जिसमें से कि पिछले साल का जो अदत्त लॉकर का किराया है 240 रुपये, उसे माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये पिछले साल का अदत्त था, तो इस साल का नहीं है, तो इस साल का पहले माइनस कर लेंगे। तो हमें इस साल का लॉकर का किराया 460 रुपये मिला है। और फिर है कि नाश्ते से हमें आय हुई थी 4000 की, तो इस आय को हम लोग दिखा देंगे। एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं, तो सबसे पहले व्यय है, तो 2 एक्सपेंसेस दिखाएंगे। व्यय का टोटल अमाउंट है 3400, जिसमें से कि पिछले साल का अदत्त व्यय जो 1400 रुपये हमें दिया हुआ है हमारे बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में, उसे हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 2000 रुपये। और इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है, जो कि हमारे समायोजन में दिया है 500 रुपये, उसे ऐड करके टोटल 2500 रुपये इस साल का व्यय दिखाएंगे। फिर ब्याज मिला है 400। समायोजन में बोला है कि अदत्त वेतन 200 रुपये का है, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 2000 रुपये का लगाना है, उसे हम लोग दिखा देंगे। और ये एक्सपेंसेस ऑन ब्रेकफास्ट, जो नाश्ते पे व्यय था वो लिखने से छूट गया था, तो उसे भी हम लोग उसका भी 2000 रुपये दिखा देंगे। लास्ट में क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। टोटल करने पर 7960 रुपये टोटल आ रहा है, जो कि माइनस करेंगे हम लोग डेबिट का बैलेंस, तो 860 रुपये का सरप्लस आ रहा है। इस सरप्लस को हम लोग यहाँ पर डेबिट साइड में 860 रुपये निकाल के दिखा देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हमें बनाना है क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो उसे भी देख लेते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में से देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगी, ठीक है। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारा पूंजी कोष दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है पूंजी कोष जो है वो हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा, ठीक। उसके बाद चंदा अग्रिम पाया और अदत्त व्यय, ये हमारे समायोजन संबंधित थे, जैसे कि हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दिया। उसके बाद है ऋण, यानी कि लोन। तो लोन से संबंधित हमने कोई भी कार्य इस साल में नहीं किया हुआ, यानी कि ये लोन हमारा इसी तरीके से पड़ा हुआ है, यानी कि 5000 का लोन पिछले साल भी था और 5000 का लोन अभी भी हमारे पास है, ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित हमने कोई भी एंट्री नहीं की है। आते हैं संपत्ति साइड में, तो भवन जो है वो हमारा 30,000 का भवन था ओपनिंग में, तो 30,000 का भवन था, लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन 2000 का लगा है, तो इस 30,000 में से डेप्रिसिएशन हम लोग बस 2000 का माइनस करेंगे। भवन अब हम लोग कितने का दिखाएंगे, 28,000 का। ये अदत्त चंदा और अदत्त लॉकर का किराया, इसे हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्ट कर दिया, तो इसे अब हम लोग नहीं दिखाएंगे। आती बात हस्तगत रोकड़ की, तो कैश इन हैंड, तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो कैश इन हैंड दिखाया गया ये भी तो ओपनिंग बैलेंस होगा, यानी कि ये जो रोकड़ का शेष है ये भी तो प्रारंभिक शेष होगा ना, क्योंकि ये प्रारंभिक आर्थिक चिट्ठा है, तो इसके अंतर्गत जो शेष है रोकड़ का ये भी तो प्रारंभिक होगा। तो हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लोग कैश का भी क्लोजिंग बैलेंस दिखाएंगे। तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमें कहाँ मिलेगा, तो जो हमारा प्राप्ति भुगतान खाता है इसमें जो क्लोजिंग बैलेंस देखिए 31 मार्च 2021 का, यानी कि इस साल के अंत में हमारे पास रोकड़ का शेष कितना बचा है, 8330। तो इस बैलेंस को हम लोग, कैश के इस बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में अपने दिखाएंगे, ना कि इससे दिखाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हुए इस बैलेंस को आप लोग नहीं दिखाएंगे, ठीक, इसे आप नहीं दिखाएंगे, हम लोग किसे दिखाएंगे, इस बैलेंस को दिखाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया कि यहाँ से हमें कौन कौन सी चीज़ें क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जानी है। प्राप्ति भुगतान खाते में देख लेते हैं। प्राप्ति भुगतान खाते में हमारा बोला है प्रवेश शुल्क को पूंजीकृत किया गया है, तो ये क्योंकि पूंजीकृत है तो इसे हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर पट्टाकृत भूमि खरीदी गई है 4000 की, तो इसे भी हम लोग अपने एसेट साइड में दिखा देंगे, ठीक। आते हैं समायोजन में, तो समायोजन क्योंकि अदत्त व्यय है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, ठीक। अदत्त चंदा 800 है, तो इसे भी हम लोग एसेट साइड में दिखाएंगे। अदत्त वेतन है, तो अदत्त वेतन को भी हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। भवन का एडजस्टमेंट हम लोग हरास का एडजस्टमेंट हम लोग भवन के साथ करेंगे, और प्रवेश शुल्क हमने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। तो ये सारी मदें हमारी जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगी, तो देख लेते हैं।
तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी साइड देखते हैं। तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड हमारे पास था 33,620 का, जिसमें कि हमारा जो सरप्लस आया है आय व्यय खाते में 860 रुपये, उसे ऐड करके हम लोग दिखाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद जो चंदा हमने इस साल अग्रिम पाया है, ठीक है, जो हमारे प्राप्ति भुगतान खाते में 2021-22 के लिए चंदा 150 रुपये मिला है, वो हम आपको बताने से छूट गया, तो उसे भी हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो पूंजीकृत किया गया था प्रवेश शुल्क, उसे उसका 800 रुपये दिखाएंगे। लोन जो पिछले साल का था 5,000 रुपये, वो एज इट इज़ दिखा देगा। 500 रुपये अदत्त व्यय और 200 रुपये अदत्त वेतन का हम लोग यहाँ पे लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। एसेट साइड में लीज होल्ड लैंड जो खरीदा गया प्राप्ति भुगतान खाते में 4,000 का, उसे दिखाएंगे। बिल्डिंग में से 2,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करके टोटल 28,000 दिखाएंगे। अदत्त चंदा जो है इस साल का 800 रुपये, उसे दिखाएंगे। और लास्ट में कैश इन हैंड जो है वो 8,330 रुपये दिखा करके हम लोग बैलेंस शीट बनाए हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट। और हमारे बाद में लास्ट में जो दोनों साइड का बैलेंस है वो भी सेम आया है, यानी कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सही से सॉल्व हुआ है। तो आई थिंक कि आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आपको बस यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ओपनिंग बैलेंस शीट से जब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मदों को हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे जो कि जिनसे संबंध में हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ है। ठीक है, बाकी और सारी चीज़ों को हम लोग दिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, काफ़ी अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।